अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी ख़बर, इस वीडियो में दो बड़ी ख़बरों से आप सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक ख़बर का ताल्लुक़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है और एक ख़बर का ताल्लुक़ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है। आइए दोस्तों, पहली ख़बर पर नज़र डालते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहार में आइंदा असम्बली इंतखाबात के हवाले से सियासी माहौल इंतहाई गर्म होता जा रहा है। रियासत की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज़ कर दी है। इसी दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात के रोज़ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले बिहार असम्बली इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। ओवैसी ने मज़ीद बताया कि पार्टी ने बहादुरगंज असम्बली हलके से उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है और इस बार उनकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर सीमांचल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया वगैरह के मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर मरकूज़ रहेगी। अपने ऐलान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बिहार का इंतखाब लड़ेंगे, यानी इलेक्शन लड़ेंगे, और बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि मैं 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को एक और मकाम पर अवामी जलसा करूंगा। हम पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, सीमांचल के अवाम उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन्होंने हमारे मुंतखब नुमाइंदे यानी MLA छीन लिए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2020 के बिहार असम्बली इंतखाबात में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की 5 नशिस्तें जीती थी। ताहम 2022 में पार्टी को बड़ा धचका लगा जब 4 MLA राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD में शामिल हो गए थे ओवैसी साहब की पार्टी को छोड़कर, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सिर्फ एक रुकन असम्बली रह गया था। वो थे बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब। याद रहे कि मजलिस ने बिहार में 2015 में अख्तरुल ईमान की क़ियादत में सियासी सफ़र का आगाज़ किया था और 2020 में उसने काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल की। अब ओवैसी की क़ियादत में पार्टी दोबारा अपना सियासी असर रसूख मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब बिहार BJP के सदर दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस और RJD के इत्तिहाद पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये एक बेमेल गैर फितरी इत्तिहाद है। दोनों पार्टियां एक दूसरे का सियासी कद कम करना चाहती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि RJD कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में मजबूत हो और कांग्रेस ये चाहती है कि वो RJD से बड़ी पार्टी बनकर उभरे। दोनों के दरमियान दरअसल छिपन छपाई का खेल जारी है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? और देखते हैं इस मर्तबा बिहार के लोग ओवैसी साहब को इस मर्तबा कितना सपोर्ट करते हैं। पहले तो माशाल्लाह उन्होंने यानी बिहार के लोगों ने 5 विधायक दिए थे ओवैसी साहब की पार्टी को, लेकिन बदकिस्मती से 4 विधायक गद्दारी कर गए थे। ओवैसी साहब की पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में यानी RJD में शामिल हो गए थे। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और दुआ करें अल्लाह ताला ओवैसी साहब को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। बत्ती गुल का प्रोग्राम गैर मामूली कामयाबी से हमकिनार। दोस्तों, आपको बताएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड जारी करके इस खबर से हम सब लोगों को आगाह किया गया है। इसमें लिखा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों बरादरान वतन का शुक्रिया अदा किया। नई दिल्ली, 1 मई 2025। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक पर बत्ती गुल का प्रोग्राम 30 अप्रैल 2025 गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, पूरे मुल्क से जो खबरें मौसूल हुई हैं वो बड़ी ही हौसला अफजा है। न सिर्फ मुस्लिम महल्लों में घरों, दुकानों, कारखानों, बाज़ार
और कारोबारी मराकिज़ में 15 मिनट तक मुकम्मल ब्लैक आउट रहा, बल्कि बिरादरान वतन ने भी यानी गैर मुस्लिम लोगों ने भी इसमें शिरकत करके मुसलमानों के साथ इत्तिहाद व यकजहती का गैर मामूली मुजाहरा किया। यहाँ तक कि मसाजिद में भी ऐन इशा की नमाज के वक्त लाइट ऑफ रही। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, बत्ती गुल के प्रोग्राम में सबकी मुकम्मल शमूलियत रही। बाज़ वो लोग भी जो इस अलामती प्रोग्राम के मोतरिज़ थे, लेकिन मिल्लत के इत्तिहाद व यकजहती की खातिर इस मुजाहरे में शामिल होकर पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख का मंजर पेश किया। ब्लैक आउट के इस मुजाहरे ने मरकज़ी हुकूमत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया है। जिन हाशिया बरदारों और किराए के टट्टुओं के साथ वो उछल कूद कर रही थी, उनकी हकीकत और हैसियत भी इस पर अयां हो गई। अब भी वक्त है कि हुकूमत अपनी इस गलती का एतराफ़ कर ले और इन सियाह तफरीक पर मबनी और दस्तूर के बुनियादी हुकूक व स्पिरिट से मुतसादिम तरमीमात को वापस लेकर ज़िम्मेदार हुकूमत होने का सबूत दे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से पूरी उम्मत मुस्लिमा हिंदिया, मुल्क के अक़लियती तबक़ात, सिविल सोसाइटी मोमेंट्स, दलित, आदिवासी और ओबीसी तबक़ात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि उन तमाम हज़रात व ख़वातीन और नौजवान दोस्तों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गैर मामूली मेहनत व जोश व खरोश का मुजाहरा किया, जिसके खुशगवार असरात व नताइज सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आइंदा भी आप बोर्ड की यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते रहेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि वक्फ कानून में की गई ये गैर कानूनी और दस्तूर मुखालिफ तरमीमात वापस नहीं ले ली जाती। डॉक्टर इलियास ने मुसलमानों से कहा कि आपके जिन गैर मुस्लिम दोस्तों और अहबाब ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपके साथ हमने शेयर की है। आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में आपस में ऐसे ही हम सब लोगों को इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। इस काले कानून से हम सब की, तमाम मुसलमानों की, हमारे मुल्क की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अपनी मखसूस दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। देखिए दोस्तों, उलमाए किराम की अपील, उलमाए किराम की बात को मानते हुए तमाम मुसलमानों ने अमल किया और ये आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। मैं अपनी छत से खड़े होकर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये तमाम आपको सभी की लाइटें बंद है और ये इधर जो लाइट जल रही है गैर मुस्लिम हजरात हैं, बाकी तमाम मुसलमान हैं, सभी ने अपनी लाइटों को बंद कर रखा है। दुआ करें अल्लाह ताला इस एहतिजाज को कबूल फरमाए, इस एहतिजाज को कामयाबी अता फरमाए। ये हमारे उलमाए किराम की कोशिश है। अल्लाह ताला इस कोशिश में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। चारों तरफ आपको सभी ने अपनी बत्ती गुल कर रखी है। अभी अभी हमने 8:45 बजे इशा की नमाज़ पढ़ी है और ये सभी ने अपनी लाइटें बंद कर दी हैं और 15 मिनट तक ये अमल जारी रहेगा।